नमस्कार, द वॉइस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मानव। जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति पर। जहाँ कोई राजनीति नहीं, बस हम जान रहे हैं कि वहाँ नए मुख्यमंत्री मिले हैं। हमारे साथ प्रमोद कुमार सुमन सर हैं। आप निश्चित तौर पर मीडिया सलाहकार हैं, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी लोक मोर्चा राष्ट्रीय लोक मोर्चा। जी हाँ प्रमोद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस प्रकार से अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्या कुछ राजनीति में वहाँ तब्दीलियां हो सकती है? देखिए, राजनीतिक तब्दीलियां जो होनी थी वो हो गई, क्योंकि सम्राट चौधरी जी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। और ये होना था, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो बिहार की राजनीतिक जो दशा दिशा जिस तरह से बोलते हैं कि अभी बिहार जिस पैटर्न पे चलते रहा, उसी पैटर्न को एक लिगेसी आगे बढ़नी ही थी। और ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है राजनीति का, जिसमें सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री होना नीतीश कुमार जी ने अपने वारिस के तौर पे एक उनकी जो लिगेसी थी उसके तौर पे उन्होंने सौंपा है, जो जिसकी हर तरह से सराहना की जा रही है। एक बात हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार सम्राट चौधरी राजनीति में एंटर किए थे और लेकिन पहले जदयू में आए और कई पार्टियों में रहे और धीरे से बीजेपी में आके शीर्ष पर पहुंच गए। देखिए, भाजपा को भी लगा कि देखिए राजनीति का बड़ा आमने सामने जो चीजें दिखती है वो अंदर में नहीं होती है, और अंदर में जो होती है वो बाहर नहीं दिखती है। तो जो बिहार की राजनीतिक ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना है, उसके अकॉर्डिंग भाजपा ने भी जब सम्राट चौधरी को जब बाहर से आए या जहां भी जदयू में थे, आरजेडी में थे, बाहर से कोई, देखिए राजनीतिक अनुभव होता है, पार्टियां तो चेंज होना आना ये अलग मैटर होता है, लोग का एक राजनीतिक एक्सपीरियंस होता है जिसके आधार पे हर कोई अपना योगदान देता है पॉलिटिक्स में और वो जनता की सेवा करता है। उसी तौर पे सम्राट चौधरी पे भाजपा ने शुरू से जो दाव लगाया उसका ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई आज बोले कि सम्राट चौधरी रातों रात मुख्यमंत्री बन रहे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप उनकी लिगेसी देखिए कि कैसे उनको लाया गया, फिर उनको पहले मंत्री बने, फिर डिप्टी सीएम बने, फिर वहां के मुखिया बने, मतलब अपने संगठन का मुखिया, जो प्रदेश अध्यक्ष था, कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ही इंडिकेशन होता है कि जो संगठन चलाने का मद्दा रखता है उसको आगे बढ़ाना है। तो उस तौर पे तो सम्राट चौधरी जी को पहले से ही नर्सिंग की जा रही थी, और स्वाभाविक है कि अब नीतीश जी के साथ जब इतना मैसिव मैंडेट मिला तो वहां भी ये सारी चीजें पहले से ही तय थी कि उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव के लिए गृह मंत्री जैसा पद दिया गया, जो कि अभी तक नीतीश कुमार ने नहीं दिया था। तो ये स्वाभाविक था कि 2025 का जो रिजल्ट आया उसमें ये सारी चीजें स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत की गई, और एनडीए वहां और तेजी से, मजबूती से और उभर कर आया है, और इसके आने वाले टाइम में भी आपको असर दिखेगा। और एक खास बात है, मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भी उसमें सरकार में है और कहीं न कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए एलाइज है और एक महत्वपूर्ण हम लोग एलाइज हैं भाजपा एनडीए के, और उसमें हमारी सरकार में हमारी भी भागीदारी है। तो स्वाभाविक तौर पे हमारी जो भागीदारी है उसके अकॉर्डिंग हम अपना जनता की सेवा कर रहे हैं, और सरकार तो पूरी होल होती है, और हर तरह के जो भी समस्याएं, जन समस्याएं होती है उसका उनको समाधान करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये तो एक राजनीति में दीपक प्रकाश जी को और कुछ बेहतरीन मंत्रालय भी मिलने के चांसेस। देखिए, अभी तो कल सरकार, नई सरकार अब शपथ लेगी, नई सरकार का स्वरूप क्या होगा उसमें अब तो मुख्यमंत्री के ऊपर डिसाइड होता है कि वो अब अपने नए मंत्रियों को किस विभाग से नवाजते हैं। ये तो आने वाले टाइम में सारी चीजें आपको पता चलिए प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ दोस्तों, वॉइस एक्सप्रेस आपके लिए बिहार की राजनीति पे खास चर्चा कर रहा है। देखिए, हमारे साथ आलोक सर भी हैं, आलोक सर से भी बात करेंगे। सर, काफी कुछ बदला है बिहार में। हाँ, बिहार में तो काफी कुछ बदलाव दिखाई भी पड़ रहा है। बिहार के पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे, इसका जो चेंज हुआ है लॉन्ग बैक, इट वाज कहना नहीं चाहिए, इट वाज टोटल, ये इसका क्रेडिट जो जाता है बिहार के पॉलिटिक्स, दैट इज गोज टू लालू प्रसाद यादव जी जी हाँ बिल्कुल। और लालू प्रसाद यादव जी ने जो कास्ट समीकरण को उन्होंने चेंज किया, और आज के तारीख में जो सम्राट चौधरी जी बने हैं उसका इनके पास, बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं था कि कोई भी अपर कास्ट अगर वो बनाते, किसी को छेड़ भी नहीं सकते, किसी को छेड़ भी नहीं सकते थे, अपर कास्ट अगर बनाते तो ये पार्टी सर्वाइव नहीं कर पाती, खत्म हो जाती। बीजेपी अपने आप को बचा ली, अपने आप को बचाने के लिए कंपल्शन था। जबकि बीजेपी के कुछ सूत्रों के
से मुझे पता है कि बीजेपी के कुछ हाई कमांड के और कुछ संघ के लोग नहीं चाहते थे कि सम्राट चौधरी को बनाया जाए, पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अभी इनको बनाया गया। अब आगे देखिए इसमें किस तरह का पॉलिटिकल करवट क्या होता है, इसको अभी से कहना बहुत मुश्किल है। इसको अभी हम लोग को कुछ दिन तक विकास, इसको लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार विकास कर रहे थे उस पर असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। उसकी रीजन क्या है कि सम्राट चौधरी हो और भी जो चाहे लालू के लड़के हो, इनके पास वो अनुभव नहीं है और न उनके पास वो विजन है। और कुछ भी हो, पढ़ाई लिखाई का बड़ा काउंट करता है। एक 7 पास है और दूसरा क्लास 9 पास है। तो ऐसे लोगों को लेके पॉलिटिक्स तो हो सकती है, पर विजन का पॉलिटिक्स के लिए आपके पास नॉलेज और एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, और आपका कितना एक्सपोजर हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर। जी हाँ दोस्तों, और द वॉइस एक्सप्रेस के सीईओ हमारे साथ सादिक जी हैं और इस पूरे कार्यक्रम को हम आपको दिखा रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मानवेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।